हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज का हम लोग का बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान। देखो आज भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का ही क्वेश्चन अभी आज भी देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब विदेश में यात्रा करना है ना, तो उसके लिए भी हमको अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि क्या जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, वो लोग को बहुत सारे अधिकार से रेस्ट्रिक्ट किया गया कि वहां के लोग इंडिया नहीं आ सकते। इंडिया क्या कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। अगर ऑफिशियल्स बस जा सकते हैं वहां के, वो भी स्पेशल केस में कि हाँ पर्टिकुलर हम लोग को ये चीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो फिर जाएंगे चाइना रशिया, ठीक है। और ये भी बात आता है सामने कि जो चाइना है वही नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ कोरिया है ना, उसको दिया है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब यही दिया है, चाइना ही दिया है, ऐसा कहते हैं। अब कितना सच्चाई है उसको हम लोग नहीं जानते। अब देखो तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार हमारे पास है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 21। अब आर्टिकल नंबर 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार है हमारा आर्टिकल नंबर 21। और इसी के अंतर्गत आता है हमारा यूथेनेशिया, ठीक है, यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया क्या है, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु जीवन का अधिकार है ना, तो मृत्यु का भी अधिकार है। तो पहले नहीं था यूथेनेशिया यूथेनेशिया पहले मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन ना अब देखो यूथेनेशिया भी होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव मतलब आदमी जिंदा है, विचार मतलब विचार करने में सक्षम है, मतलब जिंदा है वो, और उसको ऐसे में मतलब आंख खुला है, चेतना में है, चेतना में है। और जैसे कुछ कोई बुजुर्ग आदमी ना, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, अब तो निपटने वाला है, उसको यकीन है, लेकिन उसके घर के बच्चे लोग जो हैं वो उसका प्रॉपर इलाज कराएंगे। लेकिन अगर इलाज कराते हैं ना तो पैसा बहुत वेस्ट होगा और उसका हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो अगर ये बोले आदमी को, मतलब ये डॉक्टर को बोले कि मेरे को मतलब इच्छा मृत्यु की आवश्यक, मतलब मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ ऐसे करके, या फिर ये किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं हो सकता और वो एकदम तकलीफ में है उसमें, तो इसमें इसके मतलब तो इसके कारण ना वो एक्टिव यूथेनेशिया की मांग करते हैं। अब एक्टिव यूथेनेशिया की अगर मांग करते हैं ना, तो फिर उसको मतलब हमारे यहाँ इंडिया में परमिशन नहीं दिया जाता। बहुत सारे देश में परमिशन है, दिया जा सकता है, बट इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है कि जिंदा रहते, कि चेतना के रहते में किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बोलता है। अब होता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, आदमी पूरे मशीन के सपोर्ट में ही जिंदा है, ठीक है, सपोर्ट हटाए तो आदमी पड़ जाएगा, ऐसा है। अगर तो ऐसे में अगर वो डिमांड करता है, ठीक है, मतलब आदमी की चेतना नहीं है अभी, आदमी चेतना में नहीं है और आ भी नहीं सकता वो, और डॉक्टर से बोल दिए हैं कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया, डॉक्टर भी बोल दिए हैं, पर्टिकुलर वहां पर सर्टिफिकेट दे दिए कि हाँ देख लो भाई आपकी मर्जी ऐसा करके ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, जो मशीन लगा हुआ है उसको बस हटा दिया जाता है, उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीज ना गवर्नमेंट मतलब इंडिया में अलाउ है, आदमी इस तरह से मर सकता है। तो पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर ये आर्टिकल 21 के बारे में बताता है, और भी चीज देखेंगे हम लोग, 21 20 आज बहुत सारा चीज देखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो क्या क्या चीज हमारा मौलिक अधिकार है। अभी देखिए हम लोग विदेश जाने का अधिकार, ट्रैवल का, ठीक है, तो हमारा ये तो आ जाता है। आवास का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है कि मतलब दिया जा सकता है, मतलब आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों आता है। तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, जितना काम कर रहे हैं ना उतना मतलब जितना, जैसे अगर कोई पर्सन है ए, एक है ए और एक है बी, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दोनों का अगर केस सेम है तो, अगर यहाँ पर बात है अगर एक्सपीरियंस की, अगर इसमें इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है और इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के आधार पे वहां पर इसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर यहाँ पर बढ़ाता है तो समान कार्य भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेतन भी वेतन भी यहाँ पर डिफरेंस किया जा सकता है।
तो ये तीनों ही चीज कहाँ पर है हमारे पास, हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ पर है, एक जगह और भी है, कहाँ पर, डीपीएसपी में, मतलब मतलब जो हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें भी अवेलेबल है। अगला आता है हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को स्वतंत्रता मतलब किस किस टाइप की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो पहली बात तो ये कहाँ पर प्राप्त है हम लोग को, आर्टिकल नंबर 19, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया, 19 में, आर्टिकल नंबर 19 में। अब 19 में क्या क्या बोला गया है, 19 का ए जो है ना, वो क्या बोलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने का। अच्छा, इसको ना हम लोग एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं ना। ठीक है, मैं ही अपना ही मेरा ही अपना चला रहा हूँ ना मैं। मैं माइक दिया, मेरे को माइक दिया लोग, ठीक है, कि सर कुछ बोलिए ऐसा करके, तो सर आ गए बोलने के लिए। तो यहाँ पर मैं बताया कि लोगों को कि ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, हम लोग को सोसाइटी में ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मेरे को वाक की स्वतंत्रता मिली, इसलिए मैं बोल पाया। अब मैं यहाँ पर से, अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो लोग मेरे पीछे आएंगे कि हाँ सर तो सही बोल रहे हैं ऐसे करके, तो मेरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो संघ बनाने की, संघ या समिति, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। उसके बाद क्या होता है, संघ या समिति बन गया, सी, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा। हम लोग को इतना सारा अधिकार प्राप्त है। और संघ या देखो समागम, पहली बात तो यहाँ पर देखो, मैं क्या किया, मैं स्पीच दिया। स्पीच दूंगा कहाँ पर दूंगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो दूंगा, कहीं कोई समारोह होगा तभी तो दूंगा। तो हम लोग को मिलता है समारोह। ठीक है, मैं कहाँ कहाँ पर दिया स्पीच, समारोह में, कोई समारोह हुआ वहां पर मैं स्पीच दिया। अब लोग आए तो क्या बन गया, संघ, या हम लोग इसी का बना दिया, हम लोग समिति बना दिए कि गिरीश नायक उत्थान समिति ठीक है, तो हमारा समिति बन गया। अब समिति बन गया, समिति बन गया तो इसका प्रशासन भी करना पड़ेगा, प्रशासन भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब तो हम लोग क्या किया, हम लोग का समिति चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, गिरीश नायक उत्थान समिति, गिरीश नायक जी का उत्थान करना है। अब उत्थान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घूमना पड़ेगा, घूमने जाएंगे ना। अब हम लोग का प्लान बनाया हम लोग कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चलो गोवा, नहीं गोवा नहीं जाते ना, हम लोग चलते हैं काशी विश्वनाथ जी के पास। ठीक है, भगवान का दर्शन करने चलते हैं, या फिर हरिद्वार चलते हैं, ऋषिकेश। ठीक है, हम लोग चले गए ऋषिकेश। तो हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल मतलब यात्रा की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता है तभी तो हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब वहां पर हम लोग पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, और हरि के द्वार में जब पहुंचते हैं तो फिर आदमी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग, तो हम लोग को मन किया कि बस अब यहीं रह जाए। अरे छोड़ो, सब कुछ मोह माया है, जो कुछ है हरि की माया है, तो बस यहीं रह जाते हैं ऐसे करके। तो हम लोग क्या किए, वहां पर निवास कर लिए या फिर बस गए। ठीक है, उसके बाद इसको गैप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ निवास की, अब निवास के लिए क्या है, अगर हम लोग को रहना है तो कुछ टाइम तो वहां पर रह लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, हम लोग के मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, वहां पर समिति जो है वहां की, वो हम लोग को खाना देगा, खाना पीना देगा, रहने का भी देगा जगह। लेकिन वहां पर मोबाइल रिचार्ज कराने बोलेंगे, भाई मोबाइल रिचार्ज कर दे यार ऐसे करके, तो मोबाइल रिचार्ज तो वो लोग नहीं करेंगे, मोबाइल रिचार्ज हम लोग को अपने से करना पड़ेगा। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है, पैसे का। पहली बात तो मोबाइल भी चाहिए ठीक है, मोबाइल खरीदेंगे, मोबाइल में रिचार्ज करेंगे, तो वहां पर अब ये सब लेने के लिए, परचेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे कमाएंगे, वहां पर हम लोग लगा दिए, वहां पर नारियल का स्टॉल लगा दिए, और वहां पर हम लोग का कारोबार स्टार्ट हो गया। तो व्यापार या वृत्ति की स्वतंत्रता। और जो एफ है ना, ये पहले था, ये पहले हुआ करता था, क्या अधिकार था यहाँ पर, एफ में हमारा ये, ठीक है, ये जो हमारा हम लोग जमीन जमीन संबंधी ना अधिकार था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कर दिया गया, एफ से फॉल्स होता है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ठीक है, तो इसको फॉल्स समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर भूमि की स्वतंत्र मतलब भूमि अधिग्रहण की स्वतंत्रता वाला बात है यहाँ पर, इसलिए इसको हटा दिए गए।
इसको हटाए क्यों, कब हटाए, इस चीज को देखना है हम लोग को, ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है ना। तो हमारे पास अभी आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने अधिकार हैं, 19A में दिया वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में दिया समारोह करने की स्वतंत्रता, सी में दिया संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, डी में दिया यात्रा की स्वतंत्रता, ई में दिया निवास की स्वतंत्रता, जी में दिया व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर पर्टिकुलर अलग से बोला नहीं कि 19A में क्या दिया, 19B 19C ऐसा अलग से नहीं बोला है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो सब ये पूरा सीक्वेंस एकदम सही सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ध्यान रखे रहना, सीक्वेंस से याद कर लेना। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में जो है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो हमारे पास है, देखो है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी है, देखो संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी है, देखो यात्रा की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो तीनों का तीनों तो है, तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है बोल रहे हैं, तो तीनों ही सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, असत्य कथन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, मैं अब भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो मतलब अगर कोई बच्चा वहां पर काम करे तो वो लोग को सस्ते में हो जाएगा, इसलिए बच्चे लोग को रख लेते हैं वो लोग। लेकिन ये क्या है, कानूनन अपराध है। तो अपराध कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर वो 14 साल से कम एज का है ना, तो वहां पर तो वो कारखाने या फिर खान में, ठीक है, माइंस में वो काम नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज एटलीस्ट 14 ईयर्स, जब तक वो कम से कम 14 वर्ष का ना हो जाए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, सामान्य विधि बोल रहे हैं ना, ठीक है, सामान्य विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको तो मतलब 24 घंटे के अंतर्गत क्या करना रहता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है कि पर्टिकुलर इस आदमी ने ये काम किया गया, इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है, ऐसा करके। तो हमारे पास उसके लिए टाइम पूछ रहा है, कितना लगता है, 24 घंटा। सामान्य विधि के अंतर्गत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर पेश करना रहता है। और एक होता है निवारक निरोध विधि, ठीक है, प्रिवेंटिव लॉ जो रहता है ना, उसके अंतर्गत अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो चेंज होता रहता है ना, कानून के हिसाब से रहता है। तो अभी के हिसाब से 3 माह तक अगर मतलब किसी को बंदी किया जा सकता है और पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, which of the following article states that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। ठीक है, तो एक ही अपराध के लिए 2 बार मतलब एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 के ना 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहला भाग क्या बोलता है कि अगर मतलब पहला विधि क्या बोलता है कि अभी जो हम लोग जो ऐसे जैसे अगर कोई काम किया, ठीक है, अगर कोई अपराधी है, कुछ ऐसा अपराध किया जिसके ऊपर कभी कानून ही नहीं बना था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंड प्रोडक्ट है, या फिर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें ले लेते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसा रोबोट बना दिया जो इंसानों को मार रहा है। ठीक है, इंसानों को मार रहा है, ऐसा रोबोट बना दिया, मतलब उसको मतलब रोबोट को दिमाग दे दिया और वो रिमोट मतलब रोबोट फिर मार रहा है लोगों को या फिर नुकसान पहुंचा रहा है, ये वाला केस। अब ऐसा तो कोई कानून बना नहीं है अभी तक, क्योंकि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रोबोट काम करे ऐसा रोबोट नहीं बना है, तो वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं बना। तो अगर कोई ऐसा मतलब अगर कोई रोबोट मार देता है तो फिर अल्टीमेटली वो किसका गलती हुआ, उस पर्सन का जो बनाया है। बट यहाँ पर कानून क्या बोलता है कि वो मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लॉ नहीं बना है, किसी मतलब अगर कोई अपराध अभी कोई अपराध किया है, ठीक है, अपराध अभी किया है, अभी अपराध है वो, लेकिन जब वो किया था उस टाइम उसको अपराध नहीं बोला जाता था, तो फिर उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा, ये पहली बात बोलता है। और इसी में और क्या बोलता है कि अगर जैसे पहले क्या था, पहले ना मतलब जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी ले लेते हैं, 12 जनवरी 10 जनवरी को ना 10 जनवरी को एक कानून बना था, मतलब एक अच्छा 11 जनवरी तक ना 11 जनवरी तक ना एक कानून काम कर रहा था जिसके अंडर अगर कोई हत्या करता ना तो उसको 10 साल का सजा था।
10 साल का सजा था। अब अगले दिन 12 जनवरी को क्या हुआ, अब ये इसको सजा को ना बढ़ा दिया, कितना हो गया, 20 साल कर दिए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर 11 तारीख को अगर हत्या कर दिया है तो उसको इस वाले से नहीं, मतलब ये वाला दंड नहीं दिया जाएगा, वही दंड दिया जाएगा जो उस टाइम था। दंड की जो मात्रा पहले थी ना, मतलब दंड मतलब कार्य वो कृत्य करने के टाइम में जो दंड था ना, वही उसको दिया जाएगा, ये बढ़ा हुआ नहीं दिया जाएगा। अब मान लेते हैं अगर ये 12 जनवरी का ही बात है ना, 12 जनवरी का, यहाँ पर क्या होगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया ना, पहले 10 था 12 हो गया, बढ़ गया ना, तो फिर इसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 12 जनवरी को क्या हो गया, 10 साल से करके 8 साल अगर कर दिए, ठीक है, 8 साल का सजा कर दिए, तो फिर ये वाला दिया जाएगा जो कम रहेगा उसको। ठीक है, अगर जो चेंजेस के बाद अगर बढ़ जाता है तो फिर बढ़ा वाला नहीं दिया जाएगा, चेंजेस के बाद अगर घट जाता है तो घटा वाला दिया जाएगा उसको सजा। ठीक है, तो ये दो चीज बोलते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है सेकंड वाला इसी चीज के बारे में बताता है कि अगर कोई अपराधी है, उसको वो एक बार अगर मर्डर किया है ना, तो उसको 2 बार, मतलब एक बार वो 10 साल का सजा दे झेल लिया ना, एक बार उसको 10 साल का सजा हो चुका है, तो उसके बाद उसको डबल से, अच्छा तू मर्डर किया था ना 10 साल पहले, जब फिर से जेल में जा, ऐसा नहीं किया जाएगा। एक बार उसको सजा मिल गया, हो गया, अब वो बरी है उसके बाद से। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर मतलब 20 का 1 बोलता है, ये 20 का 2 और 20 का 3 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को उसी के अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब मैं ही ये केस किया हूं, मैं ही ये मर्डर किया हूं, ऐसा के लिए उसको, मतलब अगर वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी चेतना के साथ अगर वो बयान देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मर्डर जो है वो मैं ही किया हूं ऐसे करके, तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसको हरेस किया जाए कि उसको पीट रहे हैं, लगातार लगातार पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, अब वो परेशान हो गया, अरे यार इतना पिटाई से बढ़िया तो मैं 10 साल जेल में रह जाऊं, तो वो जाके कोर्ट में बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं ही किया हूँ, मैं ही मर्डर किया हूँ, ऐसे करके बोल दिया अगर, तो क्या हुआ, अपने अगेंस्ट साक्ष्य दिया, तो अपने अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 20 का 3। ये हुआ पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 20। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 to 28 है ना, इसमें दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी सब भी देख लेते हैं, इसमें कौन से, 14 से 18 में क्या दिया, समानता का अधिकार, 19 से 22 में क्या दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 में दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो वो क्या है, मौलिक अधिकार है, और कौन से में दिया है, आर्टिकल नंबर 20 या 20 का, हाँ 20 मतलब 20A, ऐसा ध्यान रखना, 21A, इसमें क्या दिया है कि सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उन सभी को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ये उनका अधिकार है। अगला आते हैं, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जस्ट आज इसी लेक्चर में हम लोग देखें, जो संपत्ति का अधिकार है ना, वही क्या है, मूल अधिकार नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और कब खत्म किया गया, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो जा रहा है कोर्ट में, और कोर्ट उसको न्याय दिला रहा है, तो ये कहां पर दिया है, तो आर्टिकल नंबर 32 में, अनुच्छेद 32, which article of the Constitution of India provides constitutional remedies to the citizens of India। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।